अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन और पैनल पर मेरे साथ पीजे मीर साहब मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं और जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहाँ मौजूद हैं। वो हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने में मसरूफ़ और वो ये कहते हैं कि सियासत करने का ये वक्त नहीं है बल्कि ये आवाम की खिदमत करने का वक्त है। लेकिन दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म की भी बात कर लें तो वो ये कहते हैं कि मुझे तो कह रहे हैं कि सैलाब ने तबाहियां मचाई हुई हैं, अभी आप सैलाब पे फोकस करें, जबकि दूसरी जानिब मेरी पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसी कॉल दूंगा कि फिर हुकूमत जो है वो स्टेबल हो नहीं पाएगी, हुकूमत मेरी कॉल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक जानिब सैलाब की तबाहकारियां हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर भी सियासत कर रही है। इमरान खान का अवाम को सड़कों पर लाने का फैसला दुरुस्त है या नहीं, इसी पर राय ले लेते हैं। पीजे मीर साहब क्या कहेंगे? देखें, नंबर वन, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ये या कोई भी साबिक वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आज़म हो, वो अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को देखता है। इसको हमने बिल्कुल बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको डिस्कस करना है। कोई भी देखता है इमरान फील्स के उसको कॉर्नर किया जा रहा है। और एक बात आती है, एक रिमार्क के ऊपर आप, हालांकि ये रिमार्क्स पहले गए हैं, जावेद हाशमी के भी हमने देखे हैं, तो उसका हाल क्या हुआ है, बाकियों का क्या हाल हुआ है वो भी हमारे सामने है। लेकिन एक रिमार्क के ऊपर एक ऐसा कप्तान जिसने पाकिस्तान को बहुत उसका नाम रोशन किया है और बाहर जाके उसने बड़ी पाकिस्तान के मुतालिक अच्छी बातें की हैं। मैं गया हूँ कई कॉन्फ्रेंसेस में, मैं गया हूँ कई मीटिंग्स के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा बड़े कलरफुल तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। और टेररिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है। लेकिन ये जो अल्फाज उनके निकले हैं, अनफॉर्चुनेटली इन अल्फाज के साथ कॉम्प्लिकेशन आ गई है। वो कॉम्प्लिकेशन कहाँ से आई है? ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन कहती है कि इन्होंने कहा है, हमारे लोगों ने भी तो कहा था पहले, आपने उनके साथ क्या किया, अब आप इसके साथ। सो एक लीड मिल जाती है। लेकिन टेररिस्ट कोई भी नहीं है जो आपने, जिनको पहले भी अब टेररिज्म के चार्जेस पे उसको पकड़ा हुआ है, कोई टेररिस्ट नहीं है, ना ऑपोजिशन का है ना गवर्नमेंट का है। ये सब मुहब्बुल वतन है पाकिस्तान के। अल्फाज निकल जाते हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक आउंस ऑफ अपॉलजी इज वर्थ अ पाउंड ऑफ लोनलीनेस। अपोलोजाइज कर लो और बात को ख़त्म कर दो, जो कि जस्टिस अतर मनीला ने भी कहा। लेकिन अब सिचुएशन, वो कहते हैं ना कि एक जब फंस जाता है तो फिर आप इधर जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, वो करते हैं। तो मेरा ख्याल अब ये सिचुएशन हो रही है। सर ये इधर उधर नहीं जा रही है, बड़े टारगेटेड हैं, कह रहे हैं ऐसी कॉल दूंगा कि हुकूमत संभल नहीं पाएगी। मुझे तो लगता है पाकिस्तान कैसे संभलेगा? आप तो पाकिस्तान को मुतासर करने की बातें कर रहे हैं, अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। एक जानिब सैलाब है तो दूसरी जानिब अवाम का समुंदर निकालने की बात है। देखें, इस वक्त जो कॉल देनी है ना, वो सिर्फ आपने फ्लड वाटर को देनी है कि भाई रुक जाओ। लोगों को कॉल आप, ये टाइम नहीं है कि लोगों को बाहर निकालें। 1/4 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर द वाटर। उसके अभी हम रेस्क्यू में फंसे हुए हैं, तो अभी रिहेबिलिटेशन तो आई नहीं है। तो अगर हम अभी इस तरह की कॉल दे देंगे, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, जो कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं नहीं करना चाहता। यानी इमरान खान साहब का ये फैसला दुरुस्त नहीं है, उन्हें कॉल नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। ठीक है। सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या कहते हैं? एक जानिब वही जो जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को रोकना है तो वो सैलाब की तबाहकारियों को रोकना है, अवाम को आप बाहर निकाल रहे हैं ऐसे में। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि इससे पता चलता है कि कौन लीडर कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना उसको कौम का दर्द है, कितना वो नेशनल ट्रेजिडीज़ जो हैं उसको रेस्क्यू रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए कितना वो परेशान है। एक तिहाई मुल्क, जैसा पीजे मीर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि अंडर वाटर है। वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन खान साहब का ख्याल ये है कि वो सारे जो है वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन में ज़रूर आएंगे। मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है। मेरे ख्याल से इसको रिव्यू करना चाहिए खान साहब को। ये अयाशी इस वक्त मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इलेक्शन के ऊपर क्या खर्च आता है एस्टिमेट बताने की ज़रूरत नहीं, इट्स इन बिलियंस। दूसरी बात यह है कि हर जगह से आपको इस वक्त असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं। जो बात खान पीजे साहब ने कही कि कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जाके पाकिस्तान का इमेज बहुत उजागर किया है। यस, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 3 जो कॉन्फ्रेंसेस थी जिनमें डिवोर्स की जो है वो इकनॉमिक काउंसिल की जो समिट होती है वो भी थी। वहाँ उन्होंने जाके बताया कि पूरी कौम की लीडरशिप चोर है, ये कौम सारी चोर है, मैं इस चोरी के ख़िलाफ़ महाज जो है वो लड़ रहा हूँ।
तो ये कोई ना मुल्क की खिदमत हुई है ना कुछ हुई है, ये तो मैं इसके ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ किसी के साथ भी। कि जो इमेज उन्होंने प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान का, वो खुदा करे कि वो अब इससे बाज आ जाएं। वो अभी भी वही रहा है, वो अभी भी वही रहे हैं। अच्छा, वो अभी भी उस चोर चोर की गर्दान से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है जिसने इनको इस नहज तक पहुँचाया है। दूसरी बात, गुजारिश ये है कि इस वक्त आप ये देखिए कि उनकी पंजाब की हुकूमत है PTI की। सही। आप ज़रा मुझे ढूंढ के बताएंगे इस वक्त के वो हुकूमत कहाँ पाई जाती है? सर मैं आपको बता सकती हूँ, पंजाब हुकूमत इस वक्त सैलाब में कहीं डूब चुकी है, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप देखें कि वज़ीर आज़म हमें नज़र आ रहे हैं, इमदाद के लिए जा रहे हैं, रिलीफ के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर लोगों की दाद रसी के लिए कमर बस्ता है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब आप कहाँ देख रहे हैं? कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैंने इसी तरफ ही इशारा करने की कोशिश की थी। इतना बड़ा सूबा और ख़ुद इसके अपने इलाके, आप जावेद इकबाल साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए ज़रा भावलनगर भावलपुर में लोगों का क्या हाल हुआ है। रहीम यार खान, उन इलाकों में जहाँ पर दरिया ने तबाह करी और बारिशों ने ख़ास तौर से जो तबाही मचाई है, वहाँ कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं वो बनी गला ज़रूर पाए जाएंगे सुबह शाम, हफ्ते में 3 दफ़ा। ये रवैया ठीक नहीं है। सही। आपने देखा जो टीवी के इमेजेस हम तक पहुंच रहे हैं वो ये हैं कि उन इलाकों के लोगों ने वोट दिया था PTI को, और वो अब पूछ रहे हैं कैमरामैन से और जो लोग वहाँ एंकर जा रहे हैं प्रोग्राम करने कि वेयर इज़ PTI। खान साहब, आपने अपना अगला इलेक्शन लड़ना है खुदा के लिए। ये 80% पॉपुलेशन है विलेजेस की, इनको ना नाराज़ करें। ये नाराज़गी जिसने भी मोल ली है उसने कीमत अदा की है इसकी। तो मेरे ख्याल से बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। उन्हें इस तबाहकारी में इस वक्त हाथ बटाना चाहिए। इलेक्शन लड़ने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी। ठीक है, यानी आपका जवाब भी नहीं है। नवीद चौधरी साहब, साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात करने की बात कर रहे हैं इमरान खान। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इस पर बात होगी, उसके बाद कोई और बात होगी। लेकिन कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी को तो अगर आप साइड पे भी रख दें और मौजूदा हालात को आप देखते हुए क्या ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस हो सकते हैं वक्त से पहले या वक्त पर भी हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शन के हवाले से तो खुद इलेक्शन कमीशन बता चुका है कि तैयारी के लिए हमें अभी वक्त दरकार है जी। ऊपर से जो सैलाब की आफत आ गई है उसने पूरे पाकिस्तान को डुबो दिया है, और अब तो फिगर सामने आ गए हैं, ये $30 अरब का नुकसान है। आप इमेजिन करें कि पहले हमारी क्या सूरत हाल है और उसके बाद जो हालात आगे बनने जा रहे हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। इमरान खान साहब जब कहते हैं ना शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, तो उससे मुराद ये होती है कि मुझे लाओ। बेशक। अच्छा, जिस वक्त आपने कॉल देनी है या नहीं देनी, उस बात तो ये है कि अखलाकियात एक चीज़ होती है, इंसानियत एक चीज़ होती है, तहजीब एक चीज़ होती है, आइन और कानून को मानना एक चीज़ होती है। जब आपका किसी चीज़ पर बिलीव ही नहीं, APS हो गया, आप हनीमून मना रहे थे, आप धरने दे रहे थे, चीनी सदर का दौरा रुकवा रहे थे, तो ये तो इनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इंटरनेशनल जो सर APS के मौजू पे हम आने वाले हैं अगले सेगमेंट में। वैसे भी अच्छा, आप आएंगे तो उसमें बात कर लेंगे। मैंने वैसे जिक्र किया कि वो बड़े कैलस इस मामले में, वो नहीं परवाह करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरा काम पूरा हो तो ठीक है, वरना ऐसे की तैसी। 2 दिन 3 दिन तक पहले तक उन्होंने सारे कार्ड खेल के देख लिए कि शायद कोई खुश हो जाए। अमेरिका बहादुर से खुफिया मुलाकातें कर ली, वहाँ से रब्ते कर लिए, और जहाँ जहाँ मिनते तरले कर सकते वो कर लिए। अपनी तरफ से खुद साख्ता बनाए हुए जो पैकेजेस थे वो ऑफर कर दिए कि आपके लिए ये पैकेज, आपके लिए वो पैकेज। कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने कहा मैं तो फिर अब कॉल ही दूंगा। तो भाई किसने रोका आपको? आप कॉल दें। आपकी कॉल इब के मार से ज्यादा की अहमियत नहीं रखती। अच्छा। आपने शहबाज गिल के मामले पर कॉल दी थी कि ये रेड लाइन है, ये पकड़ा गया है, आज ही लोग निकलेंगे, घेराव करेंगे और फैसला होगा। यहां तक कहा गया कि अस्पताल में पहुंचेंगे, वहां से पुलिस ने भगा दिया। तो ये इनके मार वाली सूरत हाल है। आप कॉल दें, हम तो कहते हैं कॉल दें ताकि आपके जो मामला हैं वो सबके सामने हैं। अब आपको कहीं से कोई घास नहीं पड़ रही, इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी तक मैं यहाँ स्क्रीन पर बैठा कह रहा हूँ, इनको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने हदूद मुतय्यन की हुई हैं। जब ये हदूद उन हदूद से बाहर जाते हैं तो उसके बाद कहने की चेक आ जाता है। अब ये जो कह रहे हैं मैं कॉल दूंगा, इसका मकसद क्या है कि इनकी तमाम काविशें, तमाम इनके जो डिप्लोमेसी और तमाम इनके जो खुफिया राब्ते थे वो सारे के सारे नाकाम हो गए हैं। ठीक है नवीद साहब, आपका वक्त हो गया है पूरा। मैं आती हूँ जावेद साहब की तरफ। जावेद साहब क्या कहेंगे? एक तरफ टेलीथॉन्स भी कर रहे हैं, फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरी जानिब सियासत भी कर रहे हैं, कहते हैं मैं ठीक हूँ बाकी सारे चोर हैं। आप बताएं क्या ठीक है? देखें, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं ना, ये हार्टलेस हैं और इनके पास और इनके फैसले मोरालिटी बेस्ड नहीं होते।
इनके फैसले इक़्तिदार बेस्ड होते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। सारे सारे नवाज शरीफ समेत, सबसे पहले नवाज शरीफ हैं। फिर तो बात क्वेश्चन ये है कि इमरान खान ने ये कॉल क्यों दी, और मैं समझता हूँ ये कॉल देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि इस वक्त मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम है, महंगाई है, सैलाब है, IMF की नई कंडीशंस आ रही हैं, गरीब आदमी तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। तो पाकिस्तान की मईशत इस सिचुएशन में नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त कर सके। इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल अरीना से लेके इर्द गिर्द के अरीना के तमाम लोगों को बैठ के पाकिस्तान को इस अदम इस्तेहकाम से निकालने की ज़रूरत है। और इसमें इमरान खान के लिए कुछ करने की चीज़ें हैं जो इमरान खान वापसी का रास्ता दे रहे हैं, और दूसरा आपको सदर अलवी साहब की भी स्टेटमेंट्स याद हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि वी आर ओपन फॉर द टॉक्स एंड लेट्स टॉक। तो बैकडोर में गुफ्तगू हो रही है। अच्छा। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है, हुकूमत तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, इनके कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। एवरी डे आपका डॉलर 2.5-3 रुपए बढ़ा है, बिजली आपके कंट्रोल में नहीं है, अवामी हालत दिन ब दिन कमतर होती जा रही है। तो इस सिचुएशन में ना हुकूमत चल रही है, तो इमरान खान की जो डिमांड आती है कि आप बैठें, इलेक्शन की बात करें, मुल्क अफोर्ड नहीं कर रहा ये सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। आपको पता है इनको क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया था ना कि इन्होंने महंगाई का शोर मचाया था, बाकी चीजें छोड़ दें। तो महंगाई का तो तूफान 40% से भी ऊपर चला गया। तो इमरान खान की डिमांड लॉजिकल बन जाती है कि आप ना मुल्क चला सके, ना मुल्क की मईशत को चला सके, इसलिए आए, बैठे और मामलात को हल की तरफ लेकर चले। और उसके लिए जावेद साहब 2 मिनट आपके पूरे हो गए, ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन आपकी बात मेरे तक पहुंच गई है। एक जानिब आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो गई है, बिल बढ़ गए हैं, करने दिया करें। 2 मिनट में क्या करें? बात मुकम्मल नहीं होती है और आप बीच में बोल देती हैं कि बात टाइम खत्म हो गया। जावेद साहब आप 10 सेकंड में मुकम्मल कर लें प्लीज। आप पहले बोलती ना, सर, बात 2 मिनट कि सर, इमरान खान को सॉल्यूशन के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक टेबल पर बैठेंगी या इनको बिठाया जाएगा और अर्ली इलेक्शन होंगे, चाहे वो जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो, और इंटरम सेटअप इमरान खान के साथ बैठ के ये बनाएंगे। ठीक है जावेद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉलर 234 का हो गया है, IMF की किस्त आने के बावजूद जो है हालात वो संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर इमरान खान कोई कॉल देते हैं तो उन्हें सोच समझ कर देना होगी। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे, बात करेंगे कि जंग बंदी के बावजूद क्यों हमले हो रहे हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक। जंगबंदी के बावजूद हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जो थे उसकी असल हकीकत क्या है? क्योंकि जून में तो कहा गया था कि ये अटैक्स बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं सवात को निशाने पर रख लिया गया है। इसकी वजह क्या है? जो डील हुई थी कि हमले नहीं किए जाएंगे, उसकी हकीकत क्या है? और अभी जो मामलात पेश आ रहे हैं, जो इस तरह दहशतगर्दी के अटैक्स हो रहे हैं, तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कल कबूल की है कि सवात में जो कार्रवाई कल हमने देखी इंतहाई अफसोसनाक, उसकी जिम्मेदारी वो कबूल कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सलीम बुखारी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि जो मुज़ाकरात हुए थे वो अब कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसको सम अप कर दूं। स्वात का ऑपरेशन हमें याद होना चाहिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसलिए कि मुकम्मल स्वात के ऊपर कब्जा था। मौलाना फजलुल्लाह वहाँ होते थे, वो सारा रिकॉल करेंगे आपको तो बहुत सारी हकीकतें हमारे सामने आ जाएंगी। फ़ौज ने बहुत सारी कुर्बानियाँ, बेपनाह कुर्बानियाँ दे के स्वात को खाली कराया था, और उसके बाद ख्याल था कि वहाँ पर वो दोबारा नहीं आ सकेंगे। लेकिन दो तरह की एलिगेशन लग रही हैं KPK की गवर्नमेंट पर। एक ये कि उनके मुसल्लह जत्थे जो हैं TTP के, वो वहाँ फाटा के इलाके में, वज़ीरिस्तान के इलाके में, वाना के इलाके में बिल्कुल बगैर किसी चेक के फिर रहे हैं, आर्म्ड हैं, मुसल्लह हैं। और दूसरा एक और एलिगेशन, जो एलिगेशन ही मैं कहूँगा, अल्लाह ना करे कि दुरुस्त हो, वो ये कि जी TTP के लोग जो हैं वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं पेशावर शहर में बैठ के। ये दो बातें अगर दुरुस्त हैं तो फिर हमें अपनी पॉलिसियों पर गौर करना होगा। और ख़ास तौर से जो बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि हम मुज़ाकरात की बात TTP से बहुत अरसे से सुन रहे हैं।
पूरा 1 साल तकरीबन हो चला है कि जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या नतीजा निकला उन मुज़ाकरात का? हमने तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर ये तय किया था कि अफ़गान हुकूमत जो है वो किसी सूरत भी TTP को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगी फॉर ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। सो व्हाट्स हैपनिंग? हम इतने बड़े वेल विशर बनते हैं अफ़गानिस्तान के, हमें उसका सिला क्या मिल रहा है? और दूसरी तरफ यह है कि वो जो एक प्रोवर्बियल सेइंग है कि दहशतगर्दी के साथ डायलॉग नहीं हो सकता, Right. और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरी दुनिया की पॉलिसी है। इसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता कि हम मुज़ाकरात खेल रहे हों और वो हमारे लोगों की जानों के साथ खेल रहे हों। सही। फौजी जो पोस्ट हैं उन पर हमले हो रहे हैं, फौजी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है और नहीं होनी चाहिए ये इस तरह की सूरत हाल। मेरे ख्याल से हमारी अस्करी क़यादत तो ज़ाहिर है वो इसका नोटिस ले रही होगी, लेकिन हमारी पॉलिटिकल क़यादत को भी चाहिए कि वो एक पेज पर आ जाएँ, इसके ऊपर तकसीम ना हो। ये मुल्क की सलामती का मामला है, ये कोई सियासत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। पाकिस्तान के दिफा के लिए हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए। सर यानी ये फैसला दुरुस्त था मुज़ाकरात करने का? देखिए, मैंने कहा है कि मुज़ाकरात अगर तो नतीजा खेज हों तो ज़रूर करने चाहिए, लेकिन अगर मुज़ाकरात इतने लंबे हो जाएं कि साल देख लेना आप दोहा के मुज़ाकरात का क्या हुआ, कुछ भी नहीं। वही अमेरिका दुश्मनी अभी तक उसी तरह कायम है, वो वहाँ डिस्टेबलाइज करने पर तुला हुआ है, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो यही नतीजा निकलेगा मुज़ाकरात का। तो मुज़ाकरात वो होने चाहिए जो मीनिंगफुल हो और फौरी तौर के ऊपर उसके नताइज निकले। अगर वो ड्रैग करेंगे और हमें ब्लीड कराते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पीजे मीर साहब आप क्या कहेंगे, ये मुज़ाकरात होने चाहिए थे या नहीं? क्योंकि जो रियासती रिट को नहीं मानते, जो आइन को नहीं मानते, उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। देखें, ये कोई स्टेट नहीं है जिससे आप मुज़ाकरात करते हैं। सही। ये एक बैंड आउटफिट है जो कि हमारे सोल्जर्स को भी इन्होंने शहीद किया है, सही। सिविलियंस को मारा है। आज देखें कल सवात में इन्होंने क्या किया है और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आप ऐसे लोगों से कैसे मुज़ाकरात करेंगे? कैसे करेंगे आप? आपका बेसिस क्या है? और जब आप मुज़ाकरात करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जो आपका जो वेस्टर्न पॉलिटिशियन ले लो, एनालिस्ट ले लो, वो कहेगा ये हुकूमत खुद इनसे मुलव्वज़ हुई है। सही। एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। सर ये बड़ा अलार्मिंग है। अमेरिका ने कह दिया ना पीछे। हाँ जी, बिल्कुल कहा, और कह दिया ना दोबारा। बिल्कुल आपने सर सही इस कहा। पर हम अगले सेगमेंट तो में फिर जा रहे हैं। ये जो बात है कि ये आपको जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं और ये फिर मैसेजेस कैप हो जाते हैं एंड देन इसके साथ इसका रिजल्ट कुछ और निकलता है। आज आप जो एड ले रहे हैं या रिपेयर्स करा रहे हैं अपने जहाज़ों की, वो क्या उसकी स्टेटमेंट है? टू फाइट काउंटर टेररिज्म। वो खुद कह रहे हैं टू फाइट काउंटर टेररिज्म। नाउ व्हेन यू वांट टू हम उस फाइट, पर आएंगे उस मौजू पर अगले सेगमेंट में। तो मैं अब क्या बात करूं फिर? सर बिल्कुल यही कि क्या मुज़ाकरात होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। देखें, दे आर ऑल इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। आपने इस चीज़ को देखना है। वी कैन नॉट सेगमेंटाइज एवरीथिंग, यू हैव टू टॉक इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आपने हिस्ट्री भी लेनी है, फ्यूचर आपने हिस्ट्री भी लेनी है। सो इन बिटवीन व्हाट वी हैव टू डू इज कि आपने एक चीज़ को स्टडी करना है। ये आप आज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आज अगर आप नेगोशिएशन की बात करते हैं, उनको टाइम मिल जाएगा। जिस तरह अभी बुखारी साहब ने बात की स्वात ऑपरेशन पे, आपने सीज फायर की, उन्होंने टाइम लिया, रीग्रुप होके फिर वापस आए। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट अलाउ। प्लीज वी कैन नॉट अफोर्ड, वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड दैट। एंड प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट दिस TTP, इट इज अ प्रॉब्लम विद द मेजर ट्राइबल प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान। ये कोई ग्रुप एक दूसरे के साथ नहीं चल सकता, और उसका जो एक रिजल्ट निकालते हैं, जो डिफ्यूजन उनके लिए, डिफ्यूजन दैट इज टू क्रिएट एक फ्रैंटिक एंड एब्सोल्युटली क्योटिक सिचुएशन इन पाकिस्तान। सो देयर कैन नॉट बी एनी डायलॉग विद टेररिस्ट। अगर आप करेंगे, आपको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा और आपको आगे कोई पैसे भी नहीं देगा। ठीक है, नवीद चौधरी साहब क्या कहेंगे? एक जानिब हमले हो रहे हैं और दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी जारी हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखें, बहुत सारा इसका बैकग्राउंड तो पीजे मीर साहब ने और सलीम बुखारी साहब ने दे दिया। सही। बात यह है कि ड्यूरल लाइन को अफगानिस्तान की कोई हुकूमत भी तस्लीम नहीं करती, ये अलमी है, लेकिन वो डिफेक्टो सरहद है। इस दौरान जो सबसे अच्छा काम हुकूमत पाकिस्तान ने किया, जिसे सराहा जाना चाहिए, वो ये था कि बॉर्डर पर बाड़ लगा दी गई। उससे एक क्लैरिटी आ गई कि भाई ये सरहद है। अच्छा, इस दौरान जब अमेरिकी फ़ौज काबुल से निकल गई तो हमने वहाँ राब्ते करने शुरू किए।
अपने ताल्लुकात बनाने के लिए। जब ताल्लुकात बनाने के लिए हम गए तो ये इंप्रेशन गया दुनिया को और वहाँ पर कि जैसे ये जंग हमने जीती है। भाई हमने नहीं जीती, गुरीला वार है। अमेरिका से कौन जंग लड़ता है? अमेरिका 4 मिसाइल चलाए पूरा मुल्क उड़ जाता है। इतना सा है यूक्रेन, उसको अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू किया, रूस को नाको चने छिपवा दिए उसने। मतलब बात सीधी सी है। वो टेरेन का एक इशू था कि वहाँ पर गुरीला जंग हुई, उसमें वो बड़े अज़म के साथ लड़े और फिर कई ममालिक ने उनको सपोर्ट किया, असला दिया जदीद, जिसमें रशिया भी शामिल है। कुछ मुल्क हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, अमेरिका के खिलाफ था, उनकी एक प्रॉब्लम थी उनके साथ, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो ये एक मामला हुआ। ठीक है। अब बात यह है कि हम वहाँ पहुँच के हमने ये इंप्रेशन दिया, वो इंप्रेशन भी गलत था। उस दौरान वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप टीटीपी के, क्योंकि टीटीपी एक से ज़्यादा ग्रुपों पर मुश्तमिल है, ये भी याद रखें। अच्छा, ये एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि आज से हफ्ता पहले जंगबंदी टूट गई थी। उनके जो 2-3 बहुत ही मुतर्रिक ग्रोह हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब जंगबंदी नहीं मानते हम, और हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं किए गए। क्यों नहीं पूरे किए गए? हमने जब देखा कि इस हवाले से मिसकैलकुलेशन हो गई, हम गलती कर बैठे हैं, हमने केपीके में कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। ठीक है। जब चेंजेस हमने की तो उसके बाद जो लोगों, कुछ ऐसे लोग थे जिनको हमने छोड़ दिया था। रियासत पाकिस्तान ने, वो नज़रबंदी में थे, सेफ हाउसेज में थे या जेलों में थे, टीटीपी के लोग, सही, उनको हमने छोड़ दिया था। ठीक है सर, उनको हमने पकड़ा। जब पकड़ा तो उन्होंने जंगबंदी टूट गई। नंबर 1, मैं मकसद से बात करूंगा, जंगबंदी टूट गई। अब जब जंगबंदी टूट गई तो अब लड़ाई है। लड़ाई को आपने कैसे टैकल करना है, उसमें हमने ये भी देखना है कि पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। एक तरफ इमरान खान साहब उस वक्त ये कहते रहे जब ये चले गए अमेरिकी फौज वहां से, ठीक है, कि जी जो अफगानी यहाँ आ गए हैं उनको पाकिस्तान की नेशनलिटी दे देनी चाहिए, बहुत देर से यहाँ रह रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं दोनों मुल्कों को अलग-अलग मुकम्मल तौर पर अलग तस्लीम किया जाए। अफगानिस्तान एक सेपरेट मुल्क है, पाकिस्तान एक सेपरेट मुल्क है, ये अपने जहन के अंदर डाल लें और उनको भी बता दें और उसी वाले से सारे स्टेप लें, फिर दफातर खोलने की भी बात की। जी, उससे बड़ी बात मुज़ाकरात होने चाहिए थे या नहीं? जी, मुज़ाकरात की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जावेद साहब क्या कहेंगे? अगर हम बात कर लें तालिबान की सीनियर क़यादत की, बशमूल सरबराह हैबतुल्लाह और मुल्ला याकूब, उनके बयानात को भी अगर हम देखें तो बात यही है कि वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं अफगानिस्तान में होने वाले हमलों का। और एक जानिब अब हम सवात की बात कर लेते हैं और उस पर हम कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात भी जारी हैं। एक तो हम पर हमले हो रहे हैं और दूसरी जानिब हम ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। क्या करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? कोई फ़ायदा हुआ है? जो अफगान हुकूमत बात कर रही है वो बात ठीक कर रही है। असल इशू ये है, इशू अमेरिका का है। इस वक्त इशू अमेरिका इस तरह है कि तालिबान हुकूमत ये कह रही है कि आप अमेरिका के अलाय बन गए और इस वक्त हमें दाइश और ISIS इतना तंग कर रही है कि हमारे से वो कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ होल इशू। जो टॉप टियर तालिबान लीडरशिप है वो पाकिस्तान की बात समझ रही है, जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो पाकिस्तान की ये बात समझने को तैयार नहीं है। वो आज भी इस पे बिलीव करते हैं कि अफगानिस्तान के जो हालात या सिचुएशन है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान है। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मोसाद और CIA दाइश और ISIS को सपोर्ट कर रहे हैं और उधर से TTP एलिमेंट्स को, जो लोग मुज़ाकरात के कैडर में नहीं शामिल थे। अब हुआ ये कि जब मुज़ाकरात हुए तो उनमें से कुछ आउटफिट के लोग सवात में और ये मालाकंड और इस एरिया में आ गए। उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी क्लेम करने की कोशिश की। उधर जाके मसला और डिस्प्यूट बढ़ गया। उधर जाके एक दफ़ा तो इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन अब चूंकि सैलाब की सिचुएशन है जहां पाकिस्तान आर्मी से लेके मोस्टली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सैलाब के रेस्क्यू में लगी हुई हैं, तो उसका बेनिफिट उठा के वो ये एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, मेरी इतला के मुताबिक ऑपरेशन प्लान हो चुका है। ये बस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेज एंड क्वेश्चन ऑफ टाइम कि ये कब इन्होंने स्टार्ट करना है। इन लोगों को अनगार्डेड नहीं छोड़ा जाएगा। जो क्योंकि मुज़ाकरात की पहली और आखिरी शर्त ये थी कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल हदूद को ये कबूल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेंगे, रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे और वेपन्स लेकर नहीं फिरेंगे। ये कंडीशंस थी। अगर वो ब्रेक हो गई हैं तो फिर पीछे उसके बाद जाएंगे ना। हमने जिस तरह बुखारी साहब ने बताया, स्वात ऑपरेशन में हमने किया ना, क्लीन अप किया, तो वी हैव ऑल द कैपेबिलिटी। ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें अंडर एस्टिमेट करे और ना वो कर रहा है। लेकिन रूट कॉज फिर वही है कि जो अमेरिका और उसके अलाइज हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते। ये एक बॉटम लाइन है।
आपने इसके मुताबिक अपनी सर काउंटर यही स्ट्रेटजी आपकी बात बनानी कि है। पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते और अब आगे मुतालबा कर दिया अमेरिका ने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का। हाँ जी, इसी के साथ कनेक्ट कर लेना, क्यों किया उसकी रीजन ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान कोई जंग में नहीं है। क्यों डिमांड की गई? इसलिए कि ये पाकिस्तान को देना नहीं चाहते, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के अगेंस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे और तालिबान के रिलेशन खराब हो रहे हैं, सर, इस कि मौजू पे आ रहे तालिबान हैं। के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल करें, यही ठीक है मसला सर, है। इस मौजू पर आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, मुज़ाकरात होने चाहिए थे या नहीं? मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन जो कंडीशन पाकिस्तान ने लेट डाउन की थी उन कंडीशंस के साथ। ठीक है, अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद और बात करेंगे अमेरिका के एक बार फिर कर देने वाले मुतालबे पर, जो कि है डू मोर। सो वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी में पार्टनर है और हम पाकिस्तान से तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की सरकोबी के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। तो पीजे मीर साहब, आपकी जानिब आती सबसे पहले, अमेरिका वापस अपनी उसी स्टेटमेंट पर चला गया है, पाकिस्तान को असिस्टेंस तो दे रहा है लेकिन साथ ही कह रहा है कि मुझे रिटर्न क्या आ रहा है, डू मोर का मुतालबा कर रहा है। आपको याद होगा कि जॉन कैरी ने गवर्नर हाउस लाहौर में क्या कहा था? हाँ जी, हम आपको पैसे भी देते हैं, हम आपको हर चीज़ करके देते हैं, आप हमें क्या देते हैं? वो अगर नहीं लेना जाओ। आई मीन दैट वाज अ प्लेन सिंपल आंसर ही गेव, सही। एंड ही इज़ राइट। हम जो है उनकी जो एड उनकी आई हुई है, हम उसको मिस अप्रोप्रिएट करते हैं। आपके पास कोई भी एड आई है, अब आप देख लें कि डिफेड को दे लें या अमेरिकन यूएसएड को ले लें, वो पहले हम उसको डिस्पर्स करते थे। हम क्या करते थे? हम पैसे खा जाते थे। आज भी वो एड आ रही है, लेकिन डिस्पर्स उनके बंदे आके करते हैं, और वो करते हैं क्योंकि 80% जो उनकी सैलरी, उसकी जो एड है वो उनकी सैलरीज में चली जाती है। अच्छा। वो डॉलर्स में लेते हैं, हम यहाँ रुपए में दे रहे थे, लेकिन हम उसको पॉकेट कर रहे थे। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती हैं जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त न करें। हमारी अगर कोई कोताही है, कहाँ खामियां हैं, हमें कोई तनकीद करेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम उससे सीखेंगे, लेकिन हम नहीं सीखते। अमेरिका और पाकिस्तान में, जिस तरह इमरान ने भी कहा है पहले, कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं तो बार बार एग्जांपल देता हूँ नवाज शरीफ का, कि उसने आपको न्यूक्लियर ब्लास्ट करके दे दिया, अमेरिका ने फिर भी उसको फारिग कर दिया। हाँ जी, वो बोला ही नहीं। द क्वेश्चन इज, ये किसी के नहीं, ये पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं, और पावर स्ट्रक्चर्स होती हैं कि एक वक्त हम नॉन नेटो एलाई बन जाते हैं, और उसके बाद हम ईवल ऑफ एक्सेस बन जाते हैं। तो ये अमेरिका हमेशा खेलता रहा है हमारे साथ, और हमारे साथ खिलाता किसको है? प्रॉक्सी वॉर इंडिया के साथ। इंडिया प्रॉक्सी वॉर लड़ता है हमारे साथ। आपके यहाँ से टेररिज्म के केसेस शुरू हो जाते हैं, एक्सप्लोजन्स आपके शहरों के अंदर हो जाते हैं। अब तो प्रॉक्सी वॉर में अफगानिस्तान भी और शामिल हो गया। प्रॉक्सी वॉर में हम अफगानिस्तान में जाके मारेंगे। हाँ सो द जी। क्वेश्चन इज, दिस इज अ टाइम वेयर वी हैव गॉट टू बी स्ट्रांग। इट डजंट मैटर ये ए गवर्नमेंट हो, बी गवर्नमेंट हो, सी गवर्नमेंट हो, सही। हमने बात करनी है ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमने बात करनी है कि देखो, बात सुनो, तुमने $3 बिलियन टर्की को दिया था एक्सेस के लिए समुंदर से, हाँ जी, तुमने हमें क्यों नहीं दिया भाई? हमने तो सारी जंग लड़ी, तुमने तो हमारे आर्म्स बंद कर दिया, हर चीज़ कर दी है। उसके बाद तुमने यहाँ स्टिंगर मिसाइल्स भी आके खरीद ली। बुखारी साहब, याद है आपको? स्टिंगर मिसाइल सारे खरीद सर लिए हमारी थे। स्ट्रेटेजिक पोजीशन का फायदा उठाया। हमारी पॉलिसी है मिट्टी पाओ, इसको ख़त्म कर दो। मिट्टी पाओ की पॉलिसी को नहीं है। एक्ट अ प्रोफेशनल, डू नॉट एक्ट इन बिटवीन। हम बड़े कंप्लेसेंट होते हैं। आप अपनी सिक्योरिटी की बात करती हो, हाँ जी, बाहर जाके देखो, गार्ड का काम है आपको चेक करना, आईडी पूछना, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? और गार्ड का काम ही नहीं है सलाम करना, ठीक है। गार्ड का काम है चैलेंज करना। सही। तो ग्रास रूट पे अगर आपकी ये सिक्योरिटी लेवल है तो सोच ले फिर आगे क्या होगा। ठीक है। बुखारी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। एब्सोल्युटली नॉट के मद्दाह तो आप भी रहे हैं, और अगर मुशर्रफ दौर की भी बात कर लें, उसके बाद 9/11 देख लें, तब से सुनती आ रही हूँ कि डू मोर और एक बार फिर से डू मोर। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान से की पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखने के बावजूद उनके एब्सोल्युटली नॉट के नारे के साथ हूँ मैं, कि हमें अमेरिका इज़ नो बडी टू कम एंड डिक्टेट अस, कि हमें कैसे सर्वाइव करना है। वो कहते हैं ना कि सही बात जो भी करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो एक बात तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने सारी ज़िंदगी 70 साल तक उसकी वो खिदमत की है जो किसी और मुल्क ने नहीं की, और जो हमें उसके इनामात मिले हैं, एक पूरी बिट्रेल की लिस्ट है पूरी। अगर आप कहें तो मैं PL 480 याद होगा पीजे आपको, वहाँ से शुरू करने अयूब खान के दौर से,
वो आपको पता है कार्टून छपते थे कि ऊपर से हाथ से दे रहा है, नीचे हैट रखा हुआ है, वो उसके अंदर जा रही है सारी की सारी वापस। जी बड़ा बेर एयरबेस, उसके बाद बड़ा बेर एयरपोर्ट, उसके बाद हमने जो 2 रिसेंटली जो उनको दिए थे हमारे जो एयर बेसिस थी, शम्सी उसका एयर जिस तरह से बेस। इस्तेमाल किया, ज़बरदस्ती उनको वहाँ से निकालना पड़ा हमें। तो हैविंग सेड दिस, देखिए गुजारिश ये है कि हमें डायलॉग नहीं करना चाहिए टेररिस्ट के साथ, ये हमने पहले भी तय कर लिया है, पहले सेगमेंट में भी, अब भी हम यही कर रहे हैं। अमेरिका को भी ये चाहिए कि वो हिंदुस्तान की लड़ाई हमारे साथ अपने 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 डिप्लोमेटिक फोरम के साथ से ना लड़े, जिस तरह से नेड प्राइस साहब ने कहा है। आप मुझे ये बताइए कि किधर गया वो हमारा जो आपने वॉर सपोर्ट फंड देना है, $11 बिलियन देने हैं आपने हमारे, आप मकरूज हैं, वो तो आपने रोका हुआ है, और डू मोर की तकरार आप शुरू कर किए हुए हैं। 20 साल तक हमने आपके साथ अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ी है, आज तक सारे हमारे इमरान खान साहब का सबसे बड़ा स्टांस और है क्या सर, कि आप इस बिला वजह के प्रॉक्सी वॉर में पड़े क्यों थे? आपने हमें इनाम क्या दिया है? लॉन्गेस्ट सैंक्शन रिजीम्स, यस, सेल ऑफ F-16 कैंसल्ड। अब आप उसके पुर्जों के ऊपर भी खुद ही ऑफर की है, खुद ही उसके ऊपर आप बैठ सर गए। कांग्रेस में जो तजवीज गई हुई है $450 मिलियन की, अभी वो हम तक पहुंचे भी नहीं है और उसके ऊपर हमसे तकाजे किए जा रहे हैं। करेक्ट, हमें मेरे ख्याल से आंखें दिखानी चाहिए अमेरिका को कि अगर आप हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो फिर हमसे भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्को ना रखें। एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका चाहे आसमान से आए, चाहे समुंदर से आए, चाहे ज़मीन से आए, चाहे हवा से आए, वो अफ़गानिस्तान का और जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है चाइना, वहाँ तक रसाई नहीं रख सकता जब तक हम यहाँ उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये उसको मालूम होना चाहिए। 20 साल उसने बराह रास्त लड़के देख लिया अफगानिस्तान में क्या हुआ है, भागना पड़ा है वहाँ पर वियतनाम की तरह से पेंटें और जूतियाँ छोड़ के। बिल्कुल। तो हमसे मुतालबा ज़रूर करें आप डू मोर का, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट्स को भी ऑनर करें। ठीक है नवीद चौधरी साहब, अभी हम फैटफ से निकले नहीं हैं, मगर हम हमारा केस अभी फैटफ में मौजूद है और उस पर कामयाब होने के लिए हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मामलात ख़राब हैं, अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग है या इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कल हमने मामला भी देखा सवात में, इसके बावजूद हम खुद इस पर काम कर रहे हैं। मगर हमें क्या किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत है कि कोई भी आए हमें आंखें दिखाए और कह जाए कि डू मोर? देखें, इस तरह एलानिया कहना जो है ये बहरहाल गैर सफारती तरीक़ेकार है, लेकिन अमेरिका के अंदर जमहूरियत है। अच्छा। कांग्रेस में बहस होती है कि पाकिस्तान को आप पैसे दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं भाई, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। जो बहस हम यहाँ कर रहे हैं वहाँ भी होती है। अच्छा, ये तो है अमेरिका का मामला। ये डॉन लीग्स क्या थी? चीन ने आपको क्या कहा था? चीन ने कहा था, उसका उर्दू तर्जुमा अगर मैं एक लाइन में करूँ, कि भाईजान बस कर दें। अच्छा, यही कहा था ना उसने भी। अच्छा, अगर आपने अमेरिका से दोस्ती बनाने की कोशिश की, जिसमें आप वर्ल्ड कप लेके आए थे, बाद में पता लगा कश्मीरी सरेंडर कर दिया, मकबूजा कश्मीरी गया। मामला ये है कि ये बातें करना और उसको अमल करना, उनके सामने कैसे चलना है, मामला को कैसे लेके चलना है, ये सारी बातें डिफरेंट हैं। इधर हम कह रहे हैं जी कि एब्सोल्युटली नॉट, उधर से हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि सफ़ीर साहब, वज़ीर आला साहब की इमरान खान से मुलाकात करा दे, बाकी लोग भी मिल रहे होंगे। उधर से हमारा एक जो साबिक वज़ीर है वो जाके अमेरिकी सफ़ीर से मिल रहा है। उसके बाद हम कहते हैं जी जो CIA की लॉबिस्ट हैं रॉबिन रफ़ेल, वो आके इमरान खान को मिल जाए। तो पहले तो हमें अपनी ये मुनाफ़क़त दूर करना होगी। अमेरिका की अहमियत से इनकार करना सरीहन बेवकूफ़ी और नादानी है। जनरल डगाल ने कहा था कि अमेरिका हर मुल्क का हमसाया है। अच्छा। उसके मामलात हैं, आप ना यूज़ हों। आप तसव्वुर करें कि चीन से जो राइवलरी है अमेरिका की वो कितनी ज़्यादा है, इंडिया यूज़ होता है उसमें। अभी जब एस्केलेशन हुई है बॉर्डर पर पिछले सालों में, 2-3 सालों के दौरान होती रही है, और उसमें कैजुअलिटीज़ भी हुई, अमेरिका ने कौन सी चीज़ ऑफर नहीं की? वज़ीर दिफा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वज़ीर खारजा पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब अमेरिका से जो हम फंड्स लेते हैं, मैं तो ये एक नुक्ते की बात करूंगा जी। बुखारी साहब ने कहा जी कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल किया, ज्यादती की, ज़ाहिर है एक चीज़ चल रही थी, जारी रखते आप। फिर हमने देखा कि कैरी लोगर बिल पर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को सिर्फ पैसे देंगे, फिर ये मामला खड़ा हो गया। जरदारी साहब के दौर में ये इशू था ना, जिस पर बहुत ज़्यादा फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अमेरिका से हम जो भी इमदाद लेंगे, हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सफारती, दिफाई दोनों। लेकिन अमेरिका हमें जो भी पैसे दे वो ओपन होना चाहिए कि किस मद में दे रहा है और किसको दे रहा है। अगर हम इस चीज़ में क्लैरिटी ले आए तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, हम और हमारी हुकूमत, हमारे करता धता, कि अमेरिका को हम जवाब दे सकें मुख्तलिफ मामलों पर। ठीक है जावेद इकबाल साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अमेरिका कर रहा है मुतालबा, आपके भी सामने है, क्या कहते हैं आप? पहली बात यह है कि हमें ये जो डू मोर का मुतालबा है, ये मेरा ख्याल है जब से मैंने होश संभाला है तब से सुनता आ रहा हूँ। इस मामले को अब ख़त्म होना चाहिए। ये क्यों किया जाता है?
इशू ये है, इसलिए किया जाता है कि हमारी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। हमारी आज पॉलिसी कुछ और है, कल कुछ और है। हम अपनी नेशनल जो हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। इमरान खान का भी यही मुतालबा था, जो बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। क्वेश्चन ये आता है कि इस वक्त डू मोर का मुतालबा ये कोई हमें इमदाद नहीं दे रहा है। अच्छा, हमने पैसे देने, उन्होंने हमें पुरजे देने, ये वो चीज़ है। तो पॉइंट ये है कि अगर वो नहीं दे रहे तो उसके पीछे क्या वजूहात है। उसके पीछे यही वजह है जो हमने अपने पहले डिस्कस की, तालिबान, अफ़गानिस्तान, चाइना, रशिया। क्योंकि अमेरिका को आने वाले फ्यूचर में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से ये एक अलायंस बनता नज़र आ रहा है कि जो इनको चैलेंज कर सकता है वर्ल्ड सुपर पावर को। अच्छा, उस सुपर पावर को प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहती है कि ये अलायंस ना बने, उनका कंट्रोल रहे, पाकिस्तान को फिनेंशियली उसी हालात में रखा जाए कि आप IMF के भी शिकंजे में रहें, पैसे आपके पास ना हो, आपको इकोनॉमी चलाने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए आपको अमेरिका की तरफ देखना पड़े। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के अगेंस्ट भी जाए। उसके लिए वो काउंटर स्ट्रेटजी भी कर रहे हैं, जिसका पहले मैंने इज़हार किया था, दाइश का और ISIS का। सो प्रॉब्लम असल में रूट कॉज ये है, और ये रूट कॉज ख़त्म नहीं होनी, ये भी मैं बता दूँ। अनटिल एंड अनलेस हम खुद अपनी नेशनल पॉलिसी बनाकर खुद खड़े नहीं होंगे, अगर हम अपने पैरों पे खुद नहीं खड़े होंगे, एक रेड लाइन अपनी डिफाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो पुर्जे नहीं मिलेंगे ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन आप अपने हमसाए में एक नया दुश्मन खड़ा नहीं अफोर्ड कर सकते, जो ऑलरेडी उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम अमेरिका के साथ मिलके तालिबान के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक है जावेद साहब, आपकी राय भी आ गई बिल्कुल वैसी जैसे कि बुखारी साहब ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ अ रेड लाइन। तो कौमी मुफाद में रहते हुए जो भी आएगा वो बेहतर है, और पाकिस्तान वैसे भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं, कल वापस आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे हलाने के बाद।